ये भी फरमा दें कि अगर हम उनको ज़कात देते हैं तो क्या उनको बताना ये ज़रूरी है कि भाई ये ज़कात के पैसे हैं, ज़कात का बताना ज़रूरी है या हम ऐसे भी पैसे दे सकते हैं? देखें, औलाद माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती। माँ बाप के अलावा आप सगा भाई जो है ना आपका, उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। आपकी सगी बहन है, उसको भी आप ज़कात दे सकते, बल्कि मैं कहता हूँ कि उनको सबसे पहले ज़कात देनी चाहिए। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैर फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया तो नबी पाक ने फ़ौरन जवाब दिया, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। तुम्हारी माल का जो बेहतरीन जो मसरफ है वो तुम्हारे वालिदैन है। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अल्लाह ताला के इस फरमान से जो खैरात है वो अपने वालिदैन के ऊपर कर सकते हैं। इस खैरात से मुराद है अपनी कमाई से बेहतरीन हिस्सा अपने वालिदैन को दे सकते हैं। बाकी ज़कात की सूरत में अगर आपका भाई आपके घर से अलग रहता है, आपका और उसका खाना पीना इकट्ठा नहीं है, एक चंगेर नहीं है, तो वो अपने अलग घर में रहता है, कारोबारी लिहाज से वो आपसे कमज़ोर है, माली एतबार से वो आपसे कमज़ोर है, तो भाई आप उसे ज़कात दें, बल्कि सबसे पहले उसे ज़कात दें। आपकी बहन है, करीबी रिश्तेदार है, या आपका गली मोहल्ले में कोई सफ़ेदपोश आदमी है और आपको पता है उसके हालात का, लेकिन आप ये भी जानते हैं अगर आप ज़कात देंगे वो ज़कात कबूल नहीं करेगा, यानी वो इसके अंदर अपने आप की हक़ महसूस करेगा, या मुआशरती तौर पे लोगों की बातों को वो नहीं सुन सकता कि ये लोग ज़कात पे पलते हैं, ऐसी बातों से बेचारा परेशान होता है। लेकिन शरई तौर पर वाकई वो मुस्तहिक है, तो आप उसे ज़कात का बताए बगैर आप उसे बोले मुँह से कि हम आपको हदिया दे रहे हैं, पता हो वाकई वो मुस्तहिक है, आप हदिया कह कर नियतन आप जो है वो उसको एतबार कर लें कि मैं इसे ज़कात दे रहा हूँ, तो आपकी ज़कात उसको लग जाएगी, और बल्कि देना ही ऐसे लोगों को चाहिए। कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको हम ज़कात दे सकते हैं? इसके मुतल्लक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर, नामा सूरा है और 60 नंबर आयत है इसकी, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वज़ाहत के साथ इरशाद फरमा दिया, इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ये सारी आयत में आप पढ़े, इसके अंदर अल्लाह ताला ने तफ़सीली बयान फरमा दी। 8 मुसारफ़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। हाँ, बाज़ उलमाए किराम बयान फरमाते हैं 8 में से 7वां जो मसरफ़ है, यानी मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, गैर मुस्लिम तालीफ़ क़ल्ब की वजह से उन्हें ज़कात देना। चूँकि आज इस्लाम गालिब आ चुका, तो लिहाजा ऐसे गैर मुस्लिम को ज़कात देना नहीं ज़रूरी। जो मुसलमानों के अंदर ही मामलात हैं, तो वो फ़कीर की सूरत में है, वो मिस्कीन की सूरत में है, वो आमिलीन की सूरत में है, वो कर्ज़दार की सूरत में है, वो ग़ुलाम की सूरत में है, वो मुसाफ़िर की सूरत में है, वो जहाद करने जो अल्लाह की राह में जहाद करने वाले हैं उनकी सूरत में, ऐसे लोगों को ही ज़कात अदा करना पड़ेगी। लेकिन किसी इलाके में अगर बिलफ़र्ज़ किसी इलाके में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो मुस्तहिक है, मुसलमान आपको मुस्तहिक नहीं मिल रहा, पूरे इलाके में तमाम मुसलमान खुशहाल हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई उनमें मुस्तहिक नहीं है, सारे के सारे साहिब निसाब हैं, और वहाँ चंद ऐसे घर हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो गरीब हैं, बल्कि गरीब की रेशो से भी नीचे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में तालीफ़ क़ल्ब वहाँ आप करेंगे, उन लोगों को आप मोहब्बत के साथ ज़कात देंगे कि हो सकता है कि इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में उठ जाए और शामिल हो जाए और वो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। ऐसी सूरत हाल में आप गैर मुस्लिम को दे सकते हैं तालीफ़ क़ल्ब की वजह से। बाकी जो 7 मुसारफ़ हैं वो सारे सराहतन मौजूद हैं, उनके मुताबिक सूरह तौबा आयत नंबर जो है वो 60 के अंदर अल्लाह ताला ने जो 8 मुसारफ़ बयान किए, एक तालीफ़ क़ल्ब वाला छोड़ दें और बाकी जो 7 हैं उनके मुताबिक उन्हीं को ज़कात जो है वो अदा करना पड़ेगी।